यूपी के मदरसों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला खारिज करते हुए मदरसों को संवैधानिक मान्यता प्रदान कर दी है। हाईकोर्ट ने मदरसों पर 2004 में बने यूपी सरकार के कानून को असंवैधानिक करार दिया था। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने यह फैसला सुनाया है। अंजुम कादरी की मुख्य याचिका सहित 8 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला गत 22 अक्टूबर को सुरक्षित रख लिया था। हाईकोर्ट ने इस साल 22 मार्च को उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 को धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों का उल्लंघन करने वाला बताते हुए उसे असंवैधानिक करार दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मदरसा बोर्ड रोजमर्रा के कामकाज में दखल नहीं देता, सिर्फ गुणवत्ता सुधारने की कोशिश करता है। राज्यों का दायित्व है कि वो सुनिश्चित करें कि न्यूनतम मानक बनाए रखे जाएं। बोर्ड और राज्य सरकार के पास मदरसों को विनियमित करने का अधिकार है। हालांकि साथ ही अदालत ने कहा कि क्वालिटी एजुकेशन के लिए मदरसों को रेगुलेट सरकार कर सकती है। अदालत ने कहा कि राज्य मदरसों के कामकाज को विनियमित कर सकता है ताकि छात्र योग्यता का एक स्तर प्राप्त कर सके। शिक्षा के मानकों को बेहतर बनाने के लिए मदरसों को विनियमित करने की राज्य की रुचि महत्वपूर्ण है। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के निर्णय के खिलाफ दायर अंजुम कादरी की मुख्य याचिका सहित 8 याचिकाओं पर अपना फैसला 22 अक्टूबर को सुरक्षित किया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 22 मार्च को उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 को धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों का उल्लंघन करने वाले बताते हुए उसे असंवैधानिक करार दिया था। यह कानून उत्तर प्रदेश राज्य में मदरसा शिक्षा बोर्ड की स्थापना के लिए बनाया गया था। एक्ट में कहा गया था कि शिक्षा संहिता के पैरा 55 में यूपी के अरबी फारसी परीक्षाओं के रजिस्ट्रार को राज्य के अरबी फारसी मदरसों को मान्यता देने और उनकी परीक्षाएं आयोजित कराने का अधिकार दिया गया था। पहले इन मदरसों का प्रबंधन शिक्षा विभाग करता था, लेकिन 1995 में अल्पसंख्यक कल्याण और वक्फ विभाग का गठन हुआ। इसके बाद मदरसों से जुड़े सभी कार्य उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग से हटाकर अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अधीन कर दिए गए। पहले अरबी और फारसी मदरसों का संचालन 1987 के अरबी फारसी मदरसा नियमों के तहत किया जाता था, लेकिन ये नियम किसी अधिनियम के अंतर्गत नहीं बनाए गए थे। इसलिए इन नियमों के तहत मदरसों को चलाने में कई दिक्कतें भी आती थी। इन दिक्कतों को दूर करने के लिए मदरसों के स्तर में सुधार लाने और वहां पढ़ने वाले छात्रों को बेहतर शिक्षा सुविधाएं मुहैया कराने के लिए राज्य में मदरसा शिक्षा बोर्ड की स्थापना की गई थी। राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड और उससे जुड़े मामलों को विधिपूर्वक लागू करने के लिए एक कानून बनाने का फैसला किया गया था। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।